हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह जी आज जम्मू के दौरे के ऊपर आए हुए हैं। वो राजौरी के डांगरी इलाके में जहां पे शहादतें हुई हैं वहां पे उन लोगों से मिलेंगे और इस मौके के ऊपर हमारा ये पैगाम है अमित शाह जी को कि हमारा जम्मू और कश्मीर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और केंद्र की सरकार ऐसे ऐसे कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू कर रही है और ऐसे कानूनों के विरोध में ये जो इल्हाक की शर्तों की खिलाफ वर्जी हो रही है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन की शर्तों की जो महाराजा हरि सिंह जी ने की हुई है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और जिस तरीके से ये रोशनी की जमीनों को, स्टेट लैंड को और काचराई की जमीनों को खाली करवाने का आदेश ये 31 जनवरी से पहले निकाला हुआ है, उस आदेश को वापस ले, क्योंकि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर और उच्च स्तरीय बैठक राजभवन में कर रहे हैं तो आप आए हुए हैं दिशा निर्देश जारी करके जाए कि ये इल्हाक की शर्तों के ऊपर होम मिनिस्टर साहब आपका क्या स्टैंड है और ये रोशनी स्टेट की जमीनें और काचराई की जमीनों को जो खाली कराने का काला कानून पेश किया है उसे जल्द से जल्द वापस ले। हमारे जम्मू के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपको दिल्ली में मिले हैं, लेकिन आपने उनसे यह कह दिया कि जाइए एलजी और चीफ सेक्रेटरी से जाकर के मिले और आपकी मीटिंग से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान बुरी तरह से निराश हैं। अब आप अमित शाह जी आए हुए हैं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के साथ और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप बैठक कर रहे हैं, तो उस बैठक में हमारे रहबरे खेल, बच्चे, जंगलात, सेहत, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, मनरेगा के बच्चे, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे और इसके साथ रिजर्व्ड कैटेगरी के मुलाजिम और कश्मीरी पंडित मुलाजिम जो कश्मीर से जम्मू आ गए हैं, एलजी साहब को ये शाम तक आदेश, निर्देश और डायरेक्शन देके जाए कि इनकी सारी की सारी मांगे पूरी की जाए, उन्हें जम्मू में लगाया जाए। रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एनवाईसी, मनरेगा के बच्चे, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स सभी को पक्का किया जाए और रोशनी और स्टेट लैंड को खाली कराने का, मनरेगा के बच्चे, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स सभी को पक्का किया जाए और रोशनी और स्टेट लैंड को खाली कराने का ऑर्डर जो है उसे वापस लिया जाए। इसके साथ साथ बेहद अफसोस की बात है अमित शाह जी, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल आपने बुरी तरह से कर दिया। हर रोज आप चुनावों की बात करते हैं अप्रैल मई में, अरे 2024 में भी संभावना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी नहीं करवाएगी। आप अप्रैल मई में चुनाव करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप चुनाव करवाने से डर रहे हैं। आपका विरोध जम्मू कश्मीर में इतना हो गया है भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह जी कि आपको हार का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, वजूद को मिटाया है, इल्हाक की शर्तों की धज्जियां उड़ाई हैं, हमारे महाराजा जी की बुजुर्गों के लिए हुए फैसले को आपने दरकिनार करके हमारी रियासत को तोड़ दिया, स्पेशल स्टेटस 370, 35 से स्टेट सब्जेक्ट सब छीन लिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन की शर्तों की आपने मजाक बना दिया। हम तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप तो कोई कदम ही नहीं उठा रहे, सिवाय खोखले वादों के। आपने 2014 के बाद जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 के बाद आपने ऐसे काले कानून नाफिज किए, हमारा जीना मुहाल हो गया। हम किस दौर से गुजर रहे हैं अमित शाह जी, इसकी आपको जानकारी नहीं है। इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमारी इल्हाक की शर्तों वाली रियासत हमें वापस की जाए। अब आप एलजी साहब से आज मीटिंग ले रहे हैं राजभवन में, तो ये सारे जो आपने भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि एलजी और चीफ सेक्रेटरी से बात करें, तो ये सारी बात आप खुद करें। तमाम डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल बच्चे, कश्मीरी पंडित मुलाजिम, रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करें और जम्मू में
सारे के सारे फैसले आज शाम तक आप करवा